बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई और फंजाई की इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि फंजाई होती क्या है। फंजाई यूकैरियोटिक्स है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है। उसके बाद ये न्यूट्रिशंस की ऑब्जर्वेटिव है। उसके बाद ये प्रोड्यूस हो जाती है सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। इसके पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटेनियस है, ब्रांच्ड है, सोमेटिक स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइफी कहते हैं। और ये इसके इर्द गिर्द क्या होती है, सेल वॉल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में वो है न्यूट्रिएंट साइक्लिक एंड डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, जो फंजाई है वो अहम किरदार अदा करती है ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन में, रिसाइकलिंग करती है न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद ये डिकम्पोज करती है जो कि डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनको। और ये जो सारा प्रोसेस होता है वो रिलीज़ करता है जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से सॉइल में चले जाते हैं और उसके बाद वो प्लांट ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद है ये डिजीज़ को कंट्रोल करती है। ये फंजाई हैं जो ट्राइकोडर्मा एंड ग्लियोक्लेडियम ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो कि प्लांट्स की जो पैथोजन होती है उसको सप्रेस करते हैं। उसके बाद है ये आउट कम्पीट करती है हार्मफुल फंजाई को और प्रोड्यूस करती है कंपाउंड्स दैट और जो ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनकी जो हार्मफुल फंजाई होती है उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। और ये रिड्यूस करती है केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके यूजेस को और नेचुरली तौर पर उनको प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती है। उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है बायो फर्टिलाइजेशन। सम फंजाई सच एज सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ ट्राइकोडर्मा एंड एस्परगिल्स हैव द एबिलिटी टू फिक्स। जो ये दो फंजाई हैं ट्राइकोडर्मा एंड एस्परगिल्स, इनके पास इतनी सलाहियत होती है कि वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करती है और उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो प्लांट इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है और मतलब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है ये इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशंस होता है उसको भी मिनिमाइज़ कर देता है। उसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन। ये क्रॉप की प्रोटेक्शंस करती है। ये क्या करता है कि जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करती है। उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको डेवलप करती है जो कि क्रॉप के लिए सस्टेनेबल होते हैं और वो उसकी जो ग्रोथ है उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद है ये सॉइल की हेल्थ और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। जो फंगल हाइफी है ये क्या करते हैं, सॉइल में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। वो सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, एरेशन को इम्प्रूव करता है, वाटर की रिटेंशंस वगैरह को इम्प्रूव करता है। और ये जो होती है रूट की ग्रोथ उसको बेटर तरीके से प्रमोट करता है और ओवरऑल जो सॉइल की हेल्थ होती है उसको ये मैनेज करती है ये फंजाई। उसके बाद है फर्मेंटेशंस एंड फूड प्रोडक्शंस। ये जो फंजाई है ये फर्मेंटेशंस और फूड प्रोडक्शन में भी यूज़ होती है। ये काफ़ी सारे फूड की प्रोडक्शन जैसे कि ब्रेड, चीज़, बियर एंड वाइन वगैरह में यूज़ होती है इसकी प्रोडक्शन में। उसके बाद ये क्या करती है, फ्लेवर की डेवलपमेंट करती है, इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है और डाइवर्सिटी होती है उनको उसको बढ़ा देती है। जो दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस है वो है बायो रेमिडिएशन। ये क्या करती है कि इसके फंजाई के पास एबिलिटी होती है कि वो पोल्यूटेंट्स और जो मतलब सॉइल और वाटर के थ्रू मतलब जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको डिग्रेड कर सकती है। जैसे उसका जो सारा प्रोसेस होता है डिग्रेड करने का उसको हम माइक्रो एम्बोलाइजेशंस कहते हैं। ये ब्रेक डाउन कर देती है टॉक्सिन्स सब्सटेंस की जैसे कि कंपाउंड्स की जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स वगैरह जो कि काज करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को। और इस तरह ये लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद जो इसकी है इम्पोर्टेंस है वो है प्लांट ग्रोथ की प्रमोशन। ये प्लांट ग्रोथ की प्रमोशन में अहम किरदार अदा करती है बहुत सारी फंजाई। उसके बाद ये रूट की डेवलपमेंट में यूज़ होती है, प्लांट की ग्रोथ में यूज़ होती है। जब सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद है स्ट्रेस टॉलरेंस। जो फंजाई है माइक्रोरीजल फंजाई है वो प्लांट्स की हेल्प करती है। कुछ जो इन्वायरमेंट में जितने भी स्ट्रेस आ रहे होते हैं उसको
बेयर करने की, जैसे कि ये वाटर की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, या टेम्परेचर हाई अप हो जाता है, लो हो जाता है, उस सारे जो स्ट्रेसेस होते हैं प्लांट्स पे उसको बेयर करने में मदद करती है ये माइक्रोराइजल फंजाई। उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है क्रॉप डाइवर्सिटी एंड रेजिलेंस। ये क्रॉप डाइवर्सिटी और रेजिलेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है। फंजाई कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी बाय फॉर्मिंग एसोसिएशंस विद वेरियस प्लांट स्पीशीज़। जो फंजाई है वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, एसोसिएट करती है बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ के साथ, जो इकोसिस्टम की रेजिलेंस को के अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज एंड जो इकोसिस्टम की रेजिलियंस होती है उसको बढ़ा देती है कि इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं उसको वो इजीली फेस कर सकते हैं। उसके बाद है सोइल एग्रीगेशन। फंजाई प्रोड्यूस ग्लोमेलियन ग्लाइकोप्रोटीन दैट हेल्प्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर प्रोमोटिंग सॉइल एग्रीगेशन एंड स्टेबिलिटी विच रिड्यूस एरेशंस एंड इनहेंसिस वाटर इनफिल्ट्रेशंस। ये जो फंजाई है ये एक ग्लोमेलाइन पैदा करती है जो कि सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉइल्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको इकट्ठा रखती है, उनको यकजा रखती है, जिससे जो सॉइल की एग्रीगेशन और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और ये एरिएशन और इनहांस वगैरह को कम कर देती है। उसके बाद है ये वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे फंजाई का इंपॉर्टेंस है। फंजाई कैन डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिड्यूसेस एंड बाय प्रोडक्ट्स, कंट्रीब्यूट टू वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्या करती है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको डिग्रेड कर देती है, जैसे कि ब्रेक डाउन वगैरह कर देती है, और ये इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर देती है। ये ऊपर वाली वही ऊपर जो है उसी को बताया गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को कैसे कम करती है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल। अच्छा, उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है फाइटो रेमिडिएशन सपोर्ट। फाइटो रेमिडिएशन सपोर्ट क्या होती है। कुछ जो फंजाई होती हैं वो फाइटो रेमिडिएशंस पे असिस्ट करती हैं, एफर्ट्स करती हैं बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक एंड डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूशन। और ये एफर्ट्स करती हैं कि जो फैसिलिटेटिंग होती है, अपटेक हो रही होती है और डिग्रेड हो रही होती है पोल्यूशंस की। उसके बाद है ये जो हैवी मेटल्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स होते हैं फ्रॉम सॉइल्स और वाटर, इन सब को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं ये, और उनको अगेन से रिसाइकल करके प्लांट की ग्रोथ में और इन्वायरमेंटल यूजेस वगैरह में इन्वायरमेंटल यूजेस के काबिल बना देती हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।